हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने लेसन 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। सो एग्जांपल्स ऑफ सम मेटल्स आर लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, सल्फर, कॉपर। ये सब मेटल्स को हम अपने आसपास देखते हैं। कुछ नॉन मेटल्स हैं लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। सो दीज आर द गैसेस which are present. सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। सो फर्स्ट इज लस्टर। लस्टर मींस शाइनिंग प्रॉपर्टी। तो मेटल्स दे हैव शाइनी सरफेस एंड नॉन मेटल्स दे डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है आयोडीन का। ये एक्सेप्शन हमें जरूर याद रखने हैं क्योंकि एक्सेप्शन बेस्ड 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड, हार्डनेस। जनरली मेटल्स जो है दे आर हार्ड, बट एक्सेप्शन यहां पर क्या है? सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम दे आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि मेटल्स विच कैन बी इजिली कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। एंड इन केस ऑफ नॉन मेटल्स एक्सेप्ट डायमंड, अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज द हार्डेस्ट इन नेचुरल सब्सटेंस। तो अगेन मेटल्स जनरली हार्ड हैं लेकिन नॉन मेटल्स सॉफ्ट हैं, बट डायमंड यहां पर एक एक्सेप्शन है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं स्टेबिलिटी। मेटल्स जनरली दे आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी। अगेन ये एक एक्सेप्शन है मरकरी का। मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एंड नॉन मेटल्स दे एग्जिस्ट एज सॉलिड एंड गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन विच इज अगेन दिस इज अ लिक्विड मेटल, नॉन मेटल. Now next is malleability. Now malleability means metals can be beaten into sheets like gold and silver. They are the most malleable metals. Generally हम देखते हैं कि जो हमारी ज्वेलरी आइटम्स है वो गोल्ड और सिल्वर की बनी होती है और इतनी पतली वो शीट्स के फॉर्म में होती है। और जनरली नॉन मेटल्स दे आर नॉन malleable in nature. Next is ductility. Ductility means drawn into wires. सो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। हम देखते हैं कि घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें वायर्स के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल्स की? दैट दे आर डक्टाइल इन नेचर, वेयर इज नॉन मेटल्स दे आर नॉन डक्टाइल. नाउ कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल्स हैं सिल्वर, कॉपर, ये बेस्ट कंडक्टर्स हैं। और लेड, मरकरी, दीज आर पुअर कंडक्टर्स। अगेन ये एग्जाम्पल्स हैं तो एग्जाम्पल्स हमें याद रखने की। पुअर कंडक्टर्स कौन से हैं? लेड एंड मरकरी. एंड इन केस ऑफ नॉन मेटल्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Now seventh is a density. Metals they generally have high density and high melting point except sodium and potassium. Again ये exception आ गया हमारा सोडियम और पोटेशियम का. And non metals they have low density and low melting point. Eighth is sonorous. Sonorous means producing sound. So metals they produce a sound on striking to a hard surface. Non metals they are not sonorous. And ninth is metallic oxides. They are basic in nature and non-metallic oxides they are acidic in nature. तो ये 9 properties, 9 differences हम देख रहे हैं metals and non-metals के. अब ये डायग्राम हम देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ पर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक प्रेस, केटल, हेयर ड्रायर है। सो ऑल दीज ये तीनों मेटल्स के हैं और क्या शो कर रहे हैं कि ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ पर हम बेल देख रहे हैं। बेल मीन्स इट इज प्रोड्यूसिंग साउंड। अगेन इट इज मेड अप ऑफ मेटल। तो ये जो डोर हम यहाँ पर देख रहे हैं ये डोर भी मेटल का ही बना हुआ है। सो दैट मीन्स यहाँ पर कौन सी जो क्वालिटी है वो आ रही है? मैलिएबिलिटी. मेटल्स आर मैलिएबल. यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग जो यहाँ पर बर्तन हमें नजर आ रहे हैं ये क्या शो करें कि मेटल्स, ये सभी मेटल्स के बने हुए हैं। एल्यूमिनियम मेटल यहाँ पर यूज हुआ है और क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इनमें अगर हम खाना पका रहे हैं तो जो है खाना इजिली गर्म हो रहा है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि मेटल्स जो है मेटल में तो हम कुक कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर जिससे हम इसको हिला रहे हैं वो नॉन मेटल है। मींस जो भी हैंडल्स है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स है किचन में, यूटेंसिल्स है, उनके हैंडल्स जनरली प्लास्टिक के या जो है वुडन के होते हैं। वाई? बिकॉज दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पर हम शाइनी सरफेस देख रहे हैं। हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है. सो दिस शाइनी सरफेस शोज दैट मेटल्स दे आर शाइनी इन नेचर. यहाँ पर हम इसकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि मेटल्स जो है वो डक्टाइल इन नेचर है, वायर्स में उनको ड्रॉ कर सकते हैं. और ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स के. कार्बन, दिस इज फॉस्फोरस, और ये हमारे पास यहाँ पर येलो कलर का सल्फर. सो दीज आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो ये डायग्राम्स देख के हम रिकॉल कर सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को. Next is reaction of metals
विथ एयर। अब यहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करें, जिसमें फर्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ एयर। सो एयर मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, सो मेटल्स दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, कॉपर इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन फॉर्मिंग कॉपर ऑक्साइड। उसी तरह से एल्यूमिनियम रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन फॉर्मिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम इन एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड। नाउ डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इनकी रिएक्टिविटीज अलग अलग है। फर्स्ट हम देखते हैं लाइक सोडियम एंड पोटेशियम दे reacts vigorously, that means they catch fire if kept in open, so they are kept immersed in kerosene. Again यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है कि नेम द मेटल्स विच आर केप्ट इन केरोसिन, केरोसिन में क्यों रखा जा रहा है और कौन से मेटल्स हैं। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को हम मिलता है हमें, और यहाँ से हम इसका आंसर दे सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो है दे आर केप्ट इन केरोसिन। वाई? बिकॉज अगर उनको हम, ये हाईली रिएक्टिव है और हाईली रिएक्टिव होने के कारण ईजिली रिएक्ट करते हैं ये ऑक्सीजन के साथ। सो दीज टू मेटल्स दे आर हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट हम देखें सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, दे आर कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली। कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। मीन्स ये इनकी रिएक्टिविटी शो की हुई है। तो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव हमारे कौन है? सोडियम है, पोटेशियम है, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। उसके बाद हमारे हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, ये मिडिल ऑर्डर के एलिमेंट्स है, मेटल्स है। इसके बाद हमारा आयरन है एंड देन कॉपर, सो दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो ये इनकी रिएक्टिविटी अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। सो दिस इज अबाउट मेटल्स, उनका रिएक्शन विथ एयर। उसी तरह से नेक्स्ट है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो इनके आर्टिकल्स जनरली हम देखें गोल्ड के जो और सिल्वर के, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, मीन्स दे आर लीस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मीन्स विच रिएक्ट बोथ with acid as well as bases to form salt and water. So these are known as amphoteric oxide. Again यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, what are amphoteric oxides? So means metal oxides which reacts with both acids and bases. तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड विच इज सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा है। उसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। दोनों के केस में आप देखिए कि आपको सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है और दोनों एसिड और बेस के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरह के ऑक्साइड्स को हम क्या कह रहे हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। सो वाटर के साथ ये मेटल ऑक्साइड्स मेटल्स रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करें और हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट करते हैं। नाउ दिस मेटल ऑक्साइड जो है वो फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है। अब मेटल्स का जो वाटर के साथ रिएक्शन है वो अलग अलग है। कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन से मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं? पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। अगेन विथ हॉट वाटर मैग्नीशियम। थर्ड इज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दे फ्लोट एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है कि नेम द मेटल्स विच फ्लोट्स एज अ बबल्स ऑन द सरफेस। तो यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम एग्जाम्पल आ जाता है। अब विथ वाटर कौन से मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते? वो है लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। और कौन से मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं? दे आर एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और इसके बेस पर भी रिएक्शन ऑफ वाटर में भी पूछा जा सकता है कि वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है या हॉट वाटर है, वेदर इट इज फ्लोटिंग। तो ये जो 5 पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं, इन 5 पॉइंट्स से भी हमें ध्यान रखना है कि वाटर की कंडीशन जो है वो क्या है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो इस बेस के ऊपर क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं। सोडियम इज रिएक्टिंग विद वाटर फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन, कैल्शियम is reacting with water forming calcium hydroxide, magnesium forming magnesium hydroxide, aluminium oxide and iron oxide. So ये हमारे सारे reactions यहाँ पर show हो रहे हैं। Now C is reaction of metals with dilute acids.
अब मेटल्स जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन में कॉपर, सिल्वर एंड मरकरी डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। तो अगेन ये हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन फ्रेम करके कि नेम द मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। सो एग्जांपल्स यहाँ पर है, आयरन इज रिएक्टिंग विद HCl फॉर्मिंग आयरन क्लोराइड, all these are salt and hydrogen gas is liberated. Magnesium forming magnesium chloride and hydrogen gas, zinc is forming zinc chloride hydrogen, aluminum is forming aluminum chloride and hydrogen gas. So these are some of the examples of reaction of metals with dilute acids. Next is reaction of metals with solution of metal salts. तो यहाँ पर मेटल रिएक्ट कर रहा है विद सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल। तो ये आपको ध्यान होगा, हमने लेसन फर्स्ट में भी इसको किया था। इसको हम कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल इज रिएक्टिंग विद डिस्प्लेसिंग द लेस रिएक्टिव मेटल। ये एग्जांपल हमें दिया हुआ, आयरन रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर को ये डिस्प्लेस कर रहा है। अब जैसे अभी हमने देखा था रिएक्टिविटी भी हमने देखी थी कि किस तरह से कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो उस समय भी हमने यही लिखा था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी जो है वो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज आयरन, लेड, हाइड्रोजन, देखिए कॉपर और नीचे है मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव। नाउ दिस रिएक्टिविटी सीरीज helps to attempt displacement reactions. Now next is reaction of metals with non-metals. अब हम देखते हैं कि metals जो है वो non-metals के साथ कैसे react कर रहे हैं। So reactivity of element has a tendency to attain a completely filled valence shell. इस टॉपिक को हम अपने लेसन 4 में भी स्टडी करेंगे। यहाँ पर अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है हमें पता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो दैट इज 281। सो दिस सोडियम, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम इट विल लूज दिस इलेक्ट्रॉन और ये कन्वर्ट हो रहा है सोडियम आयन के अंदर, मींस इलेक्ट्रॉन लूज करके ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम फॉर्म कर रहा है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन रह जाती है नाउ 28। दैट मींस इसने स्टेबिलिटी अटेन कर ली। उसी तरह से अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, मींस 2, 8 एंड 7। आउटर मोस्ट में अगेन इसके 7 है, इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन, सो इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन, gets converted into chloride ion और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी नाउ 288। सो दोनों की जो है दोनों ने अब स्टेबिलिटी अटेन कर ली। नाउ दे आर फॉर्म्ड, सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस ये फॉर्म हो गए। अब ये जो आयंस हैं ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब इनको इलेक्ट्रॉनिक डॉट के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में थे 7 इलेक्ट्रॉन। सो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो सोडियम का हो गया 28 एंड क्लोरीन 288। अब इसमें जो है सोडियम के ऊपर प्लस साइन आप देख रहे हैं और क्लोराइड के ऊपर माइनस, तो इस तरह से ये सोडियम क्लोराइड हमारा कंपाउंड फॉर्म हो गया। अगेन यहाँ पर ये क्वेश्चन फॉर्म होता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड और द फॉर्मेशन ऑफ दिस सोडियम क्लोराइड। तो हमें ऑल द 3 स्टेप्स लिखने कि किस तरह से सोडियम आयन फॉर्म हुआ, किस तरह से क्लोराइड आयन फॉर्म हुआ और किस तरह से सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। सो इस तरह से ये जो फॉर्म हुआ दिस इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड। नाउ दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल एंड आर कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। यही अभी हमने देखा कि जो मेटल है उसने इलेक्ट्रॉन दिया और नॉन मेटल, यहाँ पर सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन नॉन मेटल उसको इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स हैं। अब इन आयोनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज है, अगेन यहाँ पर भी क्वेश्चन फॉर्म होता है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स? फर्स्ट, फिजिकल नेचर मींस दे आर सॉलिड, जनरली हार्ड एंड ब्रिटल। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Third, solubility, generally soluble in water and insoluble in salts such as kerosene, petrol या oil अगर हम लें तो उसमें ये soluble नहीं है। Fourth है conduction of electricity. Ionic compounds they conduct electricity in molten and solution form but not in solid form. ये ध्यान रखना है कि सॉलिड फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मोल्टन या सॉल्यूशन फॉर्म में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टूडेंट्स साथ साथ बता रही हूँ कि कहाँ पर क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं और जो बोर्ड में आते हैं। तो यहीं पर ही आप उन टॉपिक्स को मार्क करके और उनके ऊपर आप क्वेश्चंस, वो भी वीडियो में अपलोड करूंगी इनकी
बोर्ड के क्वेश्चंस की भी और एनसीईआरटी क्वेश्चंस की भी। तो जब वो वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, लिंक आपको नीचे इसी वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देख पाएंगे। तो वो क्वेश्चंस अब यहाँ पर जब आप ये पढ़ रहे हो तो यहीं पर ही साथ साथ आप देखते जाओ कि कहाँ क्या क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स कैसे अकर करते हैं तो इनको हम एक बार स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो मिनरल है, मिनरल से मेटल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। अब ये मिनरल है क्या है? एलिमेंट्स या कंपाउंड्स है विच अकर्स नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। जो एलिमेंट या कंपाउंड नेचर में प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, उसको हम कह रहे हैं मिनरल। नेक्स्ट है हमारा ओर। अब मिनरल दैट कंटेन्स वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल and the metal can be profitably extracted from it. Such minerals are called as ores. Means सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो मिनरल्स में, लेकिन ओर्स क्या है जिससे कि हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मींस प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। अब हमने रिएक्टिविटी सीरीज को पहले भी देखा था, तो ये हमारी वही रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें जो टॉप ऑर्डर के जो मेटल्स हैं दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये कैसे हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। सो दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। इनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में जो आते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हमारे हैं जिंक, आयरन, लेड, कॉपर एंड मर्करी। ये एनवायरनमेंट में सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय रिडक्शन। और रिडक्शन कैसे करेंगे? बाय यूजिंग कार्बन। कार्बन की हेल्प से हम इनका रिडक्शन करेंगे। थर्ड हमारा है लीस्ट रिएक्टिव, हमारे आ रहे हैं उसमें है गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि दे आर फ्री इन स्टेट, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है इसलिए नेचर के अंदर ये फ्री हमें मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तीन तरह के हमारे पास, हमने इसको अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को 3 में डिवाइड किया, वेरी रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो अब हम इसको देखेंगे कि हम किस तरह से इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। Now, extraction of metals from ores involves 3 steps. अब ये 3 steps कौन कौन से हैं? Enrichment of ore, extraction of metal and then refining of metal. तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? ओर को एनरिच किया, मींस हमें मैक्सिमम उसमें से इम्प्योरिटीज एलिमिनेट की। सेकेंड, हमने उसमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया, अभी भी इस मेटल में कुछ इम्प्योरिटीज हैं। तो थर्ड स्टेप में हमने उसको रिफाइन करके प्योर मेटल ऑब्टेन किया। नाउ इसमें जो प्रोसेसेस, जो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, एक बार उनको भी देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा भी हमने देखा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कंसंट्रेट किया। उसके बाद हमने अपने रिएक्टिविटी सीरीज को जो हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग हमने मेटल्स को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स विथ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स विथ लो रिएक्टिविटी। और हमने ये भी देखा था कि जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स हैं उनको हमने सेपरेट किया था विद द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हुआ था। नाउ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, उसमें एक था कार्बोनेट ओर्स एंड वन इज सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर्स लाइक जैसे जिंक कार्बोनेट एंड सल्फाइड इज सिनेबार, मरकरी सल्फाइड। मरकरी सल्फाइड को हम सिनेबार कह रहे हैं, ये इसका नेम है। तो कई बार ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कि सिनेबार का फॉर्मूला आप लिखें, तो यहाँ पर हमें लिखना है मरकरी सल्फाइड। नाउ दिस कार्बोनेट ओर इन लिमिटेड एयर, इसका जब हमने इसको हीट किया, अब यहाँ पर हम 2 वर्ड्स देख रहे हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। सो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में अगर हम देखें तो क्या डिफरेंस है? कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग इन लिमिटेड एयर एंड रोस्टिंग मीन्स हीटिंग द ओर इन एक्सेस ऑफ, यहाँ पर रोस्टिंग हम देख रहे हैं तो मीन्स हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर एंड कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग द कार्बोनेट ओर इन लिमिटेड सप्लाई। अब दोनों ही प्रोसेसेस से हमें क्या मिला? ऑक्साइड मिला। ऑक्साइड्स को फिर हमने रिड्यूस किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर जिंक की बात करें तो जिंक ऑक्साइड है, इसको जब हमने रिडक्शन किया, रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मेटल मिला जिंक, और ये रिडक्शन हो रहा है कार्बन की प्रेजेंस में। नाउ ये जिंक हमने ऑब्टेन किया, इस जिंक का फिर प्योरिफिकेशन किया जाता है। उसी तरह से हमारा जो थर्ड है दैट इज द मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। यहाँ पर जो हमारे ओर्स थे वो कैसे थे? वो सल्फाइड ओर्स थे। उनको भी हमने एक्सेस ऑफ एयर में हीट किया, मीन्स रोस्टिंग प्रोसेस कैरी आउट किया, और रोस्टिंग के प्रोसेस से हमें क्या ऑब्टेन हुआ? मेटल्स एंड देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पर हमारे ये तीनों स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद हमारे जो स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें मेटल्स जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि गैंग हम देख रहे हैं। तो गैंग क्या है? दीज आर दी ओर्स विच आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज गैंग। तो गैंग में जो है इम्प्योरिटीज ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स दीज सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर।
नॉट इन लिमिटेड सप्लाई बट इन एक्सेस ऑफ एयर, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि रोस्टिंग इज व्हेन हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल हम एक देख रहे हैं, जिंक सल्फाइड इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग जिंक ऑक्साइड। सेकेंड हमने देखा था कैल्सिनेशन मीन्स, कैल्सिनेशन इसको हम याद भी कर सकते हैं, C फॉर कैल्सिनेशन एंड C फॉर कार्बोनेट। सो कार्बोनेट ओज दे आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। यहाँ पर एयर लिमिटेड है और कार्बोनेट और कन्वर्ट हो रहा है जिंक ऑक्साइड में। अब ऑक्साइड्स हमारे फॉर्म हो गए, इन ऑक्साइड्स का फिर रिडक्शन हो रहा है कार्बन के प्रेजेंस में फॉर्मिंग जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ये हमें मेटल ऑब्टेन हो गए। नाउ आफ्टर ऑब्टेनिंग मेटल, उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। सो द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स, जैसे कि हम देख रहे हैं उसमें है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो ये जो डायग्राम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का ये डायग्राम है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, कैथोड एंड एनोड। यहाँ पर हम प्योरीफाई कर रहे हैं कॉपर सल्फेट से, हम कॉपर को ऑब्टेन कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन हमने लिया दैट इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एसिडिफाइड क्यों लिया? ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस इजिली कैरी आउट हो सके। सो टू इलेक्ट्रोड्स कैथोड एंड एनोड। सॉल्यूशन यहाँ पर कॉपर आयंस हैं, दीज कॉपर आयंस दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ये कॉपर आयंस कहाँ मूव करें? टूवर्ड्स कैथोड। बोथ दीज कैथोड एंड एनोड दे आर मेड अप ऑफ कॉपर, और इसमें जो एनोड है दैट इज मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर। जैसे कि अभी यहाँ पर भी हम देखते हैं एनोड हमारा इम्प्योर कॉपर है, कैथोड जो है दैट इज अ स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, और इलेक्ट्रोलाइट जो हमने यूज किया दैट इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो एसिडिफाइड जैसा अभी मैंने आपको बताया, सो दैट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कैन बी कैरी आउट इजिली। जब इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की तो इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व्स इन द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि ये देख रहे हैं कि एनोड हमने कहा कि हमारा इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस कैरी आउट किया तो यहाँ से जो कॉपर आयंस हैं वो सॉल्यूशन में मूव करें और जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे सेटल डाउन हो रही है, जिसको कि हम एनोड मड कह रहे हैं। तो इस तरह से जो कॉपर आयंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस, दे आर मूविंग टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड पे जाकर ये डिपॉजिट हो रहे हैं एंड द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज दे सेटल डाउन एंड दिस इज नोन एज एनोड मड। सो इस तरह से प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट। इसको एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एनोड है दैट इज ऑफ इम्प्योर कॉपर, कैथोड इज ऑफ प्योर कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट हमारा है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। सो इलेक्ट्रिसिटी जब हमने इसमें पास की तो इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व्स इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इम्प्योर मेटल हमारा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ रहा है, ये इम्प्योर मेटल फिर कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो रहा है और जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे सेटल हो रही हैं एज एनोड मड। तो इस तरह से ये हमारा प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट। नेक्स्ट इज कोरोजन। कोरोजन मींस सरफेस ऑफ सम मेटल सच एज आयरन इज कोरोडेड। अगर सिंपल वर्ड में हम इसको कहें तो जंग लगना, जिसको हम कहते हैं, in which the metal is exposed to moist air for a long period of time. So this is known as corrosion. Silver का कलर क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है when exposed to air. That means it is reacting with air to form a coating of silver sulfide. Copper reacts with moist carbon dioxide, gains a green coating of copper carbonate. And iron when exposed to moist air acquires a brown flaky coating, जिसको कि हम कह रहे हैं rust. तो अगेन यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म होता है। यहाँ पर क्वेश्चन, सिल्वर के लिए ब्लैक कोटिंग हो रही है, किसकी ब्लैक कोटिंग है? सिल्वर सल्फाइड की। सेकंड में कॉपर किससे रिएक्ट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से, कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कोटिंग है। उसी तरह से आयरन जो है इट इज रिएक्टिंग विद मॉइस्ट एयर टू फॉर्म अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस विच इज नोन एज रस्ट। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज हाउ दिस कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। सो द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। अलग अलग जो मेथड्स हम देख रहे हैं वो मेथड्स क्या क्या हैं? पेंट करने से, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वनाइजेशन से, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग अलॉय। सो दीज आर द मेथड्स जिससे कि हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब गैल्वनाइजेशन क्या है? मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। एंड अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर मेड अप ऑफ टू और मोर मेटल एंड अ मेटल और अ नॉन मेटल. So iron when mixed with a small amount of carbon becomes hard and strong. स्टील में क्या है? स्टील में है आयरन, निकल एंड क्रोमियम. ब्रास जो है वो क्या है? अलॉय है किसका? कॉपर एंड जिंक का. ब्रॉन्ज इज अ अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. उसी तरह से सोल्डर जो है दैट इज ऑफ लेड एंड टिन. और अमलगम जो है दैट इज वन ऑफ द मेटल. उसमें एक मेटल जो है वो मरकरी होता है.
होप स्टूडेंट्स दिस एंड्स आवर चैप्टर 3। तो इसको हर जगह मैंने मार्क किया कि कहाँ किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है और वो टॉपिक्स में बोर्ड में क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस हैं। तो आप ये वीडियो को कंप्लीट देखें, ध्यान से देखें, और इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स और बोर्ड के क्वेश्चन आंसर्स की अलग से एक वीडियो मैं अपलोड करूंगी, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करें, शेयर करें उनके साथ, और इजी और सिंपल लैंग्वेजेस में ये वीडियो है, इनको स्टडी करें, गुड मार्क्स एग्जाम्स में लेके आएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।